अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो मैं बना रही हूँ आज कीमे की तहारी। तो मैंने ले लिया ये बीफ का कीमा और मैंने इसको वॉश करके एक भगोने में डाल दिया और फिर डाला मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट और ये डाल दिया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये नमक जायके के मुताबिक। अब मैं इसको रख दूँगी भुनने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ कीमे की तहारी। तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे हस्बैंड किसी तरह के चावल नहीं खाते, बिरयानी नहीं, दाल चावल नहीं, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ़ अगर खाते हैं तो सिर्फ़ कीमे की तहारी, वो भी बस सिर्फ़ कीमे की। तो मेरे पास कीमा रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो, गर्मी में रोटी को दिल नहीं चाह रहा तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आज तहारी बना लेते हैं और दही और सलाद के साथ खा लेंगे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है। तो बस ये रख दिया है मैंने भुनने के लिए कीमा। और बस इतना मेरा कीमा भुनेगा, इतने में मटर निकाल लूँगी, आलू काट लूँगी, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, अदरक, ये सब। ये अदरक डाल दी, पानी डाल दिया मैंने जितने में ये गलेगा। और बस मैं कई के दिन हो जाते हैं व्लॉग नहीं डलता। मैं आजकल कर रही हूँ लाइव कर रही हूँ तो इस वजह से व्लॉग कई के दिन में डलता है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा डाला करूँ, इतना गैप ना लिया करूँ जितना मैं लेने लगी हूँ। तो ये डाल दिया जी मैंने देसी घी। तो मेरे यहाँ देसी घी खाया जा रहा है और डालडा बिल्कुल बंद कर, सॉरी, रिफाइंड बिल्कुल मेरे हस्बैंड ने बंद करा दिया। तो बस ये रख दिया मैंने। अब इसको कवर कर दूँगी और ये भुनता रहेगा जब तक ये गलेगा और भुनेगा। इतने में कुछ और काम कर लेती हूँ। गर्मी में चावल ही अच्छे लगते हैं, रोटी तो बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है। फिर मैंने सलाद बनाया, दही जमाई थी, मीठी मीठी दही थी, बाज़ार की तो अच्छी नहीं होती। और मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि बिल्कुल लाजमी तुम्हें दही जमानी है, थोड़ी या ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड रोज़ दही खाते ज़रूर हैं। तो बस मैंने ये कीमा भुनने के लिए रख दिया था और कीमा भुनने पे आ गया था तो मैं इतने चावल धोने लगी थी और मैंने इसके अंदर कीमे के अंदर डाल दिया था जी अदरक जूनियन में कटा हुआ, और मैंने डाल दिए थे टमाटर जिससे कि वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएं और इसके अंदर भुनते में ही वो भी भुन जाएं। इस वजह से कि वो भी एक प्रॉब्लम है, अगर मेरे हस्बैंड के खाने में आ जाते हैं ना टमाटर तो बस फिर वो एलर्जी सी करते हैं कि टमाटर डाल दिए। वो तहारी में डलते ज़रूर हैं लेकिन वो एलर्जी करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये मिक्स हो जाए, उनको नज़र ना आए। तो ये धो लिए थे मैंने चावल और मैंने कीमे के अंदर आलू मटर डाल दिया था, ये सोच के कि आजकल के मटर भी देर में गलते हैं, आलू भी थोड़ा देर में गलते हैं। तो मैंने कहा चावल तो कच्चे बासमती के हैं, बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो बस मैंने वो गलने के लिए कीमे में डाल दिए थे। और ये काट लूँगी मैं हरा धनिया, पुदीना भी डालूँगी इसमें थोड़ा, और जी हरी मिर्चें। और मैंने डाल दिया था इसके अंदर खड़ा गरम मसाला। जैसे कीमा डाला था तो कीमे के साथ ही साथ डाला था मैंने काली मिर्च, बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग, हरी इलायची, थोड़ी दालचीनी। तो ये मैंने सब डाल दिया था इसी में। तो और फिर थोड़ा कीमा भुना, फिर मैंने डाल दिया उसके अंदर टमाटर और टमाटर मिक्स हो, और फिर अदरक भी थोड़ा देर से गलता है तो मैंने अदरक को भी कीमे के साथ ही डाल दिया था। अदरक भी बहुत काट के डालना बहुत ज़रूरी है, पीस के तो मैंने डाला ही था लेकिन काट के डालोगे तो तहारी में जायका बहुत आता है, बहुत टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी बनती है। तो बस फिर मैंने वो थोड़ा मेरा कीमा गला तो फिर मैंने उसके अंदर मटर और आलू भी डाल दिए थे कि चावल तो बहुत जल्दी हो जाएंगे तो इनको गला लेती हूँ थोड़ा। और गर्मी ज़्यादा थी और एसी काम नहीं कर रहा था तो बस इससे भी प्रॉब्लम हो रही थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं दूसरा एसी लाऊंगा। तो
वो कह रहे थे कि बस ये एसी काम नहीं कर रहा, 1.5 टन का था तो वो 2 टन का एसी लाए थे फिर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये है कि थोड़ा हैवी पैसों का तो आया है, लेकिन बिल्कुल घर को चिल्ड कर दिया, पूरे घर को चिल्ड करा हुआ है। बस ये है कि पैसे वसूल हो गए और मेहनत रंग लाई। तो ये खोल के मैं अब लेकर आई थी मैं थोड़ा पुदीना जो फ्रीज में रखा हुआ था, मैंने कहा इसको भी काट लेती हूँ। पुदीने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तारी के अंदर अगर आप पुदीना डालें थोड़ा सा तो बहुत टेस्ट आता है इसका। तो ये मैंने मंगाया था और मैंने आधे की चटनी बना के रख ली थी। जैसे कि कभी कभी मेरे हस्बैंड रोटी खाते हैं ना, तो घी और पुदीने की चटनी से रोटी खाते हैं। कभी कभी उन्हें शौक़ है, कभी शक्कर घी में डलवा के, कभी बूरा घी में डलवा के, और ऐसी ऐसी चीज़ों का शौक़ है उन्हें। दही में डलवा के चीनी उससे रोटी खा ली। तो मैंने चटनी पीस के रख दी थी और ये सोच रही हूँ थोड़ा पुदीना और हरा धनिया, हरी मिर्च की चटनी बना कर रख देती हूँ, तो वो रायता बनता है ना तो उसमें काम आ जाती है। तो मैं डाल दूँगी इसके अंदर धनिया पुदीना। तो आजकल जी गर्मी भी बहुत नाबर्दाश्त के काबिल हो रही थी और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मेरे सर का दर्द नहीं निकल रहा था। और डॉक्टर ने दवाई लिखी थी मुझे 5 दिन की, जो मुझे सूट नहीं आ रही थी, सूट नहीं हो रही थी, उल्टी हो रही थी उससे और तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड मुझे ले गए रुड़की डॉक्टर के, फिर उन्होंने दवाई को चेंज किया और फिर थोड़ी मुझे रिलीफ मिली। तो ये मैंने सिरका वाइट विनेगर रखा था इस वजह से कि मैं चिकन, बीफ, मटन जो भी होता है तो उसको विनेगर के पानी में मैं भिगो देती हूँ, तो उससे ना उसकी स्मेल से जो होती है ना वो निकल जाती है। ये टमाटर लाई थी कुलनास और ये भी मैंने धो के वॉश करके रख दिए थे, मैंने कहा इनको फ्रिज में रख देती हूँ। तो टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें तो हर वक्त घर में चाहिए, किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए ये चीज़ तो बहुत लाजमी होती है। तो जी क्या है कि दिन में भी लोग आ रहे हैं मेरे, इसी वजह से कि मैं लाइव कर रही हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे भी लोग ना अच्छे व्यूज़ आने लगे थे, लेकिन फिर मैंने उनको रोक दिया तो व्यूज़ फिर कम हो गए, नहीं तो हज़ारों में आने लगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट होगी तो फिर हज़ारों में आएंगे। और ये बस मैं कचरा भर के अब स्लीप गंदा सा हो जाता है, ब्लैक एंड वाइट जो होता है ना ब्लैक, तो बहुत ही जल्दी स्लीप गंदा सा हो जाता है। तो बस इधर मैं खाना बनाऊंगी। खाना जब बनाते तो मैसी तो हो ही जाता है, और जैसे कि मैं खाना बना लूँगी फिर बिल्कुल किचन को मैं एकदम साफ़ कर दूँगी। और जब साफ़ कर दूँगी जब भी मुझे चैन पड़ती, नहीं तो मुझे चैन ही नहीं पड़ती, मुझे नींद ही नहीं आ सकती अगर मेरा घर साफ़ ना हो, तो मुझे सुकून ही नहीं मिल सकता। कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इतना सफाई मत करा करो कि तुम 24 घंटे लगी रहती हो। तो मैंने कहा एक तो आपने बनवा दिया ओपन किचन, जो बिल्कुल भी मैसी अगर होगा तो सामने से दिखेगा, और उनकी भी गलती नहीं थी, मजबूरी थी इस वजह से कि जगह कम है। अगर हम यहाँ पे कवर्ड बनाते तो फिर वो जगह नहीं थी इतनी, तो फिर ओपन किचन बना लिया और जो हमारा कमरा था वो कर लिया हमने बड़ा। तो कमरा माशाल्लाह 10 बाई 10 का हो गया, और ये फिर लॉबी हो गई, किचन हो गई, लैट्रिन बाथरूम हो गए। तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से बन गई। जीना भी हो गया। तो अब मैं नमक चख के देख लूँगी, और किसी चीज़ में तो नमक बाद में भी डल जाता है, लेकिन चावल में अगर एक बार कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो बस समझ लो ख़राब हो जाते हैं फिर। तो ये मैंने हरी मिर्चें, ये मैंने एक में से नहीं, ये तो मैंने पूरी इनके डंठल निकाल लिए थे, और मैंने डाल दिया पानी चावल के मुताबिक। और अब मैंने डाल दिया इसके अंदर हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना। अब पानी खोलेगा फिर मैं इसके अंदर डालूँगी। और जी मैंने डाला था तेज़ पत्ता भी,
और बस पानी डाल के, और पानी खोलेगा तो मैं डाल दूँगी इसके अंदर चावल, और मेरी गर्मा गर्म तहारी बन के हो जाएगी रेडी। और थोड़ा मैं गरम मसाला मैंने डाला था खड़ा, थोड़ा डालूँगी मैं पिसा हुआ। हस्बैंड को तो पता नहीं क्या एलर्जी होती है कि अगर थोड़ा सा भी डाल दूँ ना तो ये कहते हैं, या तो हस्बैंड को एलर्जी है या गरम मसाले को कुछ एलर्जी है, उन्हीं की प्लेट में आएगा। जब वो खाना खाने बैठेंगे तो उन्हीं की प्लेट में आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि थोड़ा सा डाल दिया मैंने साबुत और थोड़ा सा डाल दिया पाउडर, तो ये डाल दिया गरम मसाला पाउडर, जिससे उन्हें नज़र ना आए। अब जो चीज़ डलने की होगी वो तो डलेंगे ही, वो जेंट्स हैं उन्हें क्या पता। लेकिन नहीं, बस गुस्सा करने से मतलब है कि तुमने ये गरम मसाला डाल दिया, ये बार बार मेरे मुंह में आ रहा है, और ये कम डाला करो, ये टमाटर आ रहे हैं ये कम डाला करो। तो मैंने टमाटर को भी ऐसा मिक्स कर लिया था कीमे में, जिससे कि ये नज़र ना आए। तो जी बस मैंने डाल दिए चावल, और मैं इसको कवर करके बस 5-7 मिनट में चावल गलेंगे, और 15 मिनट, कम से कम 20 मिनट चाहिए दम आने के लिए। और जब तक चावल दम नहीं आए तो समझ लो कि अच्छे नहीं लगते। 20-25 मिनट का दम आना बहुत लाजमी है। तो ये चावल होंगे इतने में मैं ये जो बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैं ये सोच के नहीं रखती कि गुलनाज ही आएगी मेरी हेल्पर, वही धोएगी, तो बस मैं धो के रख दूँगी इनको। इधर मैंने लाइव चला रखा है अपना, और तबीयत इतनी ख़राब कि सर का दर्द बिल्कुल नहीं निकल रहा, और गर्मी ने भी ज़्यादा मार रखा। लेकिन मेरा गर्मी से नहीं है सर में दर्द, मेरा मांसपेशियों में दर्द है। तो इलाज तो चल रहा है दिमाग के डॉक्टर का, अब देखते हैं क्या होता है। यही कहते हैं डॉक्टर, टेंशन रखते हो, टेंशन से नो टेंशन हो जाओ। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो टेंशन से फ्री होगा। थोड़ी बहुत सभी को रहती है, किसी को घर की, किसी को किसी चीज़ की। ये जो मैं ले रखा है ना मैंने हाथ में, तो इसमें सब्जी भी बहुत अच्छी धुल जाती है, चावल वगैरह भी बहुत अच्छे धुल जाते हैं। तो ये मीशो से मेरी बेटी ने ऑर्डर किया था, और कह रही थी कि मम्मा इसका कलर बहुत ख़राब दे दिया। उन्होंने, मैंने दूसरे कलर का ऑर्डर किया था और उन्होंने ये दे दिया। मैंने कहा चलो अब इसको क्या मैं रिटर्न करती फिरूँ, अब आ गया तो आ गया, चलो इसे यूज़ कर लेते हैं, कोई इतना महंगा भी नहीं है। 100-150 का है शायद, मेरे कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ 100 से ऊपर का ही है। तो आज ना मैंने सालों के बाद में ये कपड़े मुझे मिले थे, कॉटन के थे, तो मैंने कहा चलो इनको ही पहन लेती हूँ। कॉटन के सूट है ये, लेकिन मेरा ना टाइट आने लगा, वेट बढ़ गया तो ये टाइट आने लगा। तो मैंने कहा चलो एक दिन के लिए तो पहने जाते हैं, पहन लूँ। तो बस मेरे चावल पकने पे आ रहे हैं, और बस मैं किचन को कर दूँगी साफ़, और बस इतने मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो इतने ही हो जाएगा, दम आ जाएंगे मेरे चावल। और बस मैंने दही जमा दी थी, सलाद मैंने काट लिया था, और बस रेडी होने वाला है मेरा खाना। छोटे घर में तो परेशानी सी होती ही है। अब कितने ही मैंने कैबिनेट बनवा लिए, फिर भी मेरे बर्तन माशाल्लाह से इतने हैं कि वो गुलनाज टेबल पे लगा जाती है। जब मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं कैबिनेटों में लगाऊंगी इनको। इतना बड़ा घर तो है नहीं कि भाई चलो किचन में हमने खाना बना लिया और खाना वगैरह खा के भूख लगी है तो बाद में साफ़ कर लेंगे। बस सामने ही ओपन है ना, तो एकदम नज़र आता है, गेट खुलते ही नज़र आता है। तो बस ये छोटे वाइपर से मैं पानी डाल के साफ़ करती हूँ तो एकदम साफ़ हो जाता है।
तो इससे पहले से जान पहचान आगे हुई मेरे है। चावल पक गए। अब मैं इनको दम पे लगा दूंगी 15-20 मिनट। और कच्चे चावल हैं तो कच्चे चावल टूट ही जाते हो हैं। भी जावे इनके घर। मैंने पक्के वाले चावल बिरयानी के नहीं पकाए, मुझे जल्दी पकाना था। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।